जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग रहते हैं, अब हर एक घर में हर फर्द की एक यूनिक फैमिली आईडीज जो है वो बनाई जाएगी। सरकार इस पर गौर फिक्र कर रही है और ये आईडीज आप मुकम्मल तौर पर ये समझिए आसान भाषा में कि आधार कार्ड की तरह होगी। यानी कि एक घर में जितने भी लोग रहते हैं हर एक शख्स की इंफॉर्मेशन सरकार के पास होगी। क्या इंफॉर्मेशन होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे और किस तरीके से इस आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या कुछ फायदे हैं इसके, क्या कुछ इसके डिसएडवांटेज है, इसके बारे में भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे आपसे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार इस बात पर मुकम्मल गौर फिक्र कर रही है कि जम्मू कश्मीर में एक यूनिक फैमिली आइडेंटिफिकेशन जो आईडीज हैं वो बनाई जाए। तमाम घरों में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एक आईडी बने ताकि सरकार को भी आसानी हो और लोगों को भी जो है वो फायदा हो। अब आप सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जिस तरीके से ये प्लान कर रही है उसको मद्देनजर रखते हुए ये बताया गया है कि इतवार के दिन जो है आज मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो है चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की जानिब से हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। इसमें ग्राउंड वर्क को लेकर चर्चा हुई और इसी के साथ साथ क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडीज फॉर एवरी हाउस होल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में भी जो है वो चर्चा हुई है। अब यूनिक आईडी क्या है, अब इसके फायदे क्या हैं, अब किस तरीके से ये बनाई जाएगी और आपको इसका क्या फायदा है, ये सबसे ज्यादा अहम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल तरीके से आप यूं समझे कि आधार कार्ड जिस तरीके से आपके पास है उसी तरीके से एक यूनिक आईडी भी आपके पास रहेगा और इस आईडी में क्या कुछ करना होगा वो आप जरूर सुनिएगा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये यूनिक आईडी बनाई जा रही है लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए बनाई जा रही है। सरकारी स्कीम्स किस घर में पहुंचती हैं, किस घर में किस फर्द को चाहिए सरकारी स्कीम, किस तरीके से स्कॉलरशिप एक बच्चे को हासिल होनी चाहिए, मुस्तहिक फैमिली की किस तरीके से मदद होनी चाहिए, किस तरीके से कौन से घर को एक स्कीम का फायदा मिला है नहीं मिला है, ये तमाम चीजें इसमें होंगी। अब आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बेनिफिट्स की बात आती है तो राशन किस फैमिली को कितना चाहिए, कितनी फैमिली कितनी मुस्तहिक है, एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये आईडी बनाई जा रही है। स्कॉलरशिप किसको मिला है, कौन स्कॉलरशिप का हकदार है, ये आईडी उसके लिए भी बनाई जा रही है। हेल्थ केयर स्कीम्स के फायदे किसको मिले हैं, यानी कि गोल्डन कार्ड, आप आसान भाषा में यूं समझे गोल्डन कार्ड के फायदे किन लोगों को चाहिए, किनको मिले हैं, किनको नहीं मिले, कौन मुस्तहिक है, किसके लिए जरूरी है, ये भी जो है इस चीज में देखा जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इंडिविजुअली अगर फैमिली में कोई भी फर्द ऐसा है तो उसको कहीं ना कहीं राहत देने के लिए बाकायदा तौर पर ये यूनिक आईडीज बनाई जा रही है। गवर्नमेंट के पास तमाम आपका डेटा होगा, तमाम फोटोज होंगे, घर में जितने लोग होते हैं उनकी शनाख्त होगी, पूरी फुल डिटेल्स होगी और इसी के साथ साथ आपको बार बार जो है अपना आप प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। यानी कि सरकारी जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं या फिर कोई भी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, फिर से सबमिट करने पड़ते हैं। तो सरकार के पास आपका एक मुकम्मल डेटा रहेगा जिसके थ्रू आपको आसानी होगी और बार बार जो है अपना प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। यह भी इस स्कीम के बारे में जो वो लिखा हुआ है। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस इसका यह है कि जितने भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फायदा तमाम फैमिलीज, डिजर्विंग फैमिलीज जो है वो उठा सके। और इसी के साथ साथ इसका पर्पस यह भी है कि जिसे एक बार इस स्कीम का फायदा मिल चुका है वो दूसरी बार घोटाला ना कर सके, दूसरी बार उसी फैमिली को दोबारा जो है वो कहीं ना कहीं ये स्कीम के फायदे ना मिल सके। यानी कि एक फैमिली को एक ही बार फायदा मिलना चाहिए। इसी के साथ गवर्नमेंट जो है वो डिजिटलाइज करना चाहती है, यानी कि आपकी तमाम चीजें, तमाम रिकॉर्ड जो है अपने पास रखना चाहती है। कौन सा फैमिली में कौन क्या कर रहा है, कौन गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कौन मुस्तहिक फैमिली है, कौन मजदूरी करता है, किसको स्कॉलरशिप मिली है, तो तमाम डेटा रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह भी लिखा हुआ है, इन अल्फाजों में, बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट जो है वो डोर टू डोर जाकर सर्वे करेगी, ऑनलाइन करेगी और उसके बाद जो है ये आईडीज इशू करेगी। सिटीजन जो है वो वॉलंटियरली अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं आने वाले वक्त में जब इस स्कीम का, जब इस आईडीज का जो है कहीं ना कहीं शुरुआत की जाएगी। तमाम जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो सरकार के पास मुकम्मल तौर पर सेफ रहेगी, महफूज रहेगी, किसी को कोई डरने वाली बात नहीं होगी। यानी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कभी खो जाते हैं तो आपका एक प्रॉपर डेटा सरकार के पास रहेगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आपकी प्राइवेसी लीक नहीं की जाएगी, आपका डेटा प्रोटेक्शन में रहेगा और स्ट्रिक्टली जो है उस पर उसको महफूज रखा जाएगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में ये जो आईडीज बन रही हैं, यानी कि यूनिक फैमिली आईडीज बन रही हैं, इसका लाभ तमाम लोगों को होगा और तमाम चीजें जो है इसमें देखी जाएगी कि आखिरकार किन लोगों को फायदा मिला है, किन लोगों को फायदा नहीं मिला। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सेक्रेटरी प्लानिंग की डेवलपमेंट एंड
मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को, तलत परवेज जी को जो है ये प्रोवाइड किया गया है कि आप इस पे ओवरसी करें, ओवरव्यू करें कि आखिरकार इस प्रोग्राम में किस तरीके से आसानी होगी और किस तरीके से जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल के तौर पर अच्छी खबर ये है, क्योंकि आप भी देखते हैं घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं। जो गरीब होते हैं वो गरीब के बेचारे किसी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते, और जो ताकतवर लोग होते हैं जिनका उठना बैठना मंत्री संतरी के साथ होता है, वो एक स्कीम का 10-10 बारी फायदा उठाते हैं, और इसी से ये घोटाला चलता है। तो ओवरऑल इन चीजों को कम करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए, इसी के साथ अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार अब हर एक घर का जो है एक यूनिक आईडी बनाने की कोशिश करेगी, यानी कि इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, और हर एक घर में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जैसे कि आधार कार्ड होता है, ताकि आपको भी आसानी हो, गवर्नमेंट को भी आसानी हो कि किस घर को स्कीम का फायदा मिला है, किस घर को स्कीम का फायदा नहीं मिला। तो मैं ये चाहता हूं, देखिए होता क्या है, होता यह है कि जिसको एपीएल है उसको बीपीएल होता है, जिसको बीपीएल चाहिए होता है उसको एपीएल दिया जाता है। होता असल में यह है कि जिसको पावर कनेक्शंस होता है, जिसको फीस वगैरह भरनी होती है, जिसको मीटर लगाना चाहिए, जिसको 200 यूनिट बिजली के मिलने चाहिए, उसमें सरकार कंफ्यूज हो जाती है कि किसको दिया जाए, कैसे शनाख्त करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करें, किन तरीके से समझे कि ये फैमिली मुस्तहिक है, किससे समझे कि ये फैमिली मुस्तहिक नहीं है, कौन अपना रोब जमा रहा है। तो इसमें समझने में जो है वो गवर्नमेंट कासिर होती थी। अब इसी चीज को मुकम्मल तौर पर जो है कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए, और तमाम जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा है वो तमाम लोगों को मिलने के लिए ये यूनिक आईडीज बनाई जाएगी, जिसमें आपका तमाम मुकम्मल तौर पर डेटा होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, कहां पर पढ़ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिली है, आपको नहीं मिली, आपको राशन मिल रहा है, मुकम्मल तौर पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो हर एक चीज का डेटा रहेगा, ताकि आप स्कीम्स का फायदा उठा सके और आपका डेटा जो है वो एक ही बारी सरकार के पास पहुंचे, ताकि आप मुख्तलिफ चीजों के लिए, मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी हो और वापस से वही डॉक्यूमेंट दोबारा ना भरने पड़े। तो अच्छी खबर है, उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे आप, क्योंकि सरकार इसे जो है कहीं ना कहीं गौर फिक्र कर रही है, और तमाम जितने भी लोग हैं उनकी आईडीज जो है वो जल्द से जल्द जो है वो बनाई जा सकती हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।